साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 की घोषणा हो चुकी है। अभी आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, मतलब हम कह सकते हैं कि जो लिटरेचर अकादमी हमारा ट्रांसलेशन जो किए जाते हैं, क्योंकि जो भी लिटरेचर या जितनी भी किताबें लिखी जाती हैं उसका कुछ ऐसे भी होते हैं जो भाषा में उसको रूपांतरित किया जाता है। तो जो भाषा में रूपांतरित यानी ट्रांसलेट किए जाते हैं उसको लेकर के भी भारत सरकार जो होती है एक इंकरेजमेंट के रूप में उन्हें पुरस्कृत करती है और उसी को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार कहा जाता है, जो कि 2024 के अनुवाद पुरस्कार की भारत सरकार के द्वारा घोषणा कर दी जा चुकी है। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे राइटर हैं, कौन कौन से ऐसी भाषाएं हैं जिस भाषाओं के लेकर के उन्हें इस अवार्ड को मिला, इस सम्मान को मिला है। और इसमें बात भी करेंगे क्योंकि बिहार का हमारा एक मैथिली जो भाषा है, ये मैथिली भाषा जो है भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची के 22 जो भाषाएं हैं उस 22 भाषाएं में मैथिली भाषा को भी जगह दी गई है। तो आज ये भी हम लोग बात करें कि बिहार के ऐसे कौन से महारत रहे हैं जिनको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 से नवाजा जा चुका है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024। साहित्य अकादमी जो अनुवाद पुरस्कार 2024 है, इसको लेकर के 22 पुस्तकों का चयन की मंजूरी दी गई है और पुस्तकों में लगभग देखिएगा तो 50,000 रुपये की राशि और एक ताम्र की पट्टिका भी दी जाएगी। तो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 में कौन से किताब पुरस्कृत किए गए और कौन से अनुवादक हैं, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला असमिया जो है, असमी जो लैंग्वेज है, वहाँ के अनुवादक का शीर्षक है प्राचीन कामरूप पर इतिहास और ये है अनुवादक का नाम है अंजन शर्मा और मूल पुस्तक का नाम जो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ कामरूप। इसको लेकर के तो इसमें आप देखेंगे कि जो असमिया लैंग्वेज है, असमिया लैंग्वेज को लेकर अंजन शर्मा जी को दिया गया है अर्ली हिस्ट्री ऑफ कामरूप। चूँकि आपको पता है कि कामरूप जो है असम का प्राचीन नाम है। बोडो लैंग्वेज के लिए एक अनुवादक शीर्षक है, उसका नाम है कंचन और एक कंचन ही किताब है, मूल किताब है और इसका अनुवाद करने वाले हैं उत्तर विश्वमुथुरियरी, इनको दिया गया है। डोगरी भाषा में तमस और तमस ही मेन किताब है, इसका ट्रांसलेशन भी तमस में ही हुई है और इसका करने वाले हैं अर्चना केसर जी, इनको ये मिली है। अंग्रेजी भाषा में बात करेंगे तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी और इस किताब का अनुवादक नाम जो है हजारों ख्वाहिशें ऐसी उर्दू गज़लों की अद्भुत दुनिया है और एक करने वाले अनुवाद करने वाले अनीसुर रहमान जी हैं, इनको ही मिला गया। गुजराती भाषा के लिए कुमार जीव एक मुख्य किताब है और कुमार जीव ट्रांसलेट करके बनाई गई और नाम जो है जो इसको अनुवादक हैं वो रमनीक अग्रवाल जी हैं। उसके बाद कन्नड़ भाषा के लिए मालविकाग्नि मित्र किताब मूल रूप से है और इसको जो ट्रांसलेट किया गया है उसका नाम है विदिशा प्रहासन और जो इसके राइटर हैं या कह सकते हैं जो ट्रांसलेटर हैं वह है सिद्धलिंग पट्टन शेट्टी। कोंकणी भाषा का मुख्य किताब का जो नाम है आउटलाइन ऑफ इंडियन फिलॉसफी है और इसका ट्रांसलेशन जो नाम है उसका नाम है भारतीय तत्वज्ञानाची रूपरेखा और ये ट्रांसलेट करने वाले मिलिंद हमल हैं। मैथिली भाषा में बिहार से देखा जाए तो अरण्यक एक किताब का नाम है, इसका ट्रांसलेशन भी अरण्यक में हुए और केसकर ठाकुर जी हैं, इनको ये मैथिली भाषा में मिले। बिहार के लिए बीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि बात है बिहार का। मलयालम भाषा में याना नाम का किताब है, यानम करके उसको ट्रांसलेट की गई केवी कुमारन के द्वारा। मणिपुरी भाषा में मधुबाला नाम का किताब है, युरंगबी नाम से इसको ट्रांसलेट की गई है, किया गया है ट्रांसलेट सोइबामचा इंद्र कुमार जी के द्वारा। उसके बाद ओडिया के ओडिसी किताब है जिसका नाम है लोन फॉक्स डांसिंग, इसको जो ट्रांसलेट की गई रस्किन बॉन्ड को की सियालिया एकाकिया नृत्य मो आत्मजीवनी के रूप में करने वाले जो हैं सुवत सप्तपदी हैं। पंजाबी भाषा की किताब है तुम्हारे लिए और ट्रांसलेट किया गया तेरे लय के रूप में चंदन नेगी के द्वारा। और संथाली भाषा का किताब का नाम है काला घोड़ा और ट्रांसलेट इसको नाम जो दी गई है हिंदे सादोम और करने वाले जो है नजीर हेम्ब्रॉम है। और वहीं सिंधी भाषा की बात करें, सिंधी भाषा की किताब है डॉलर बहू और इसको ट्रांसलेटिंग जो नाम है वो डॉलर नुहान है और एक करने वाले हैं स्वर्गीय शोभा लाल चंदानी ने इसको ट्रांसलेट किया है। तेलुगु भाषा में दादी बुढ़ा मुख्य किताब है और इसको जो ट्रांसलेशन नाम है उसका नाम है इथा चट्टू देवुडू और इसका ट्रांसलेट करने वाले जो हैं तुर्लापति राजेश्वरी हैं। वहीं देखा जाए तो संस्कृत भाषा में यानी संस्कृत में पुरस्कार बाद में घोषणा करने की बात की गई है और उर्दू भाषा में कोई भी पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई है। अब साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के बारे में हम लोग थोड़ा जानें
तो सृजनात्मक लेखन के लिए, यानी यदि आप बहुत अच्छे सुंदर लिखावट आपको है, तो ऐसे लिखावट के लिए पुरस्कारों के अतिरिक्त अकादमी ने 1989 से लगातार अनुवादकों के लिए पुरस्कार प्रदान कर रही है। यह पुरस्कार जो है अकादमी की मान्यता 24 भाषाओं में विशिष्ट अनुवादकों के रूप में दिए जाते हैं। 1989 में इस पुरस्कार में मात्र 10,000 रुपया दी जाती थी, वहीं 2009 में यह राशि 50,000 रुपया कर दी गई है। तो यह है आपका साहित्य अकादमी अनुवादक पुरस्कार, और ये 2024 की घोषणा हुई है और 25 की पारी होगी दोस्तों।